देखो बच्चों सेम वही कॉन्सेप्ट, उसी तरह का क्वेश्चन, आपको कोफिशिएंट निकालना है x की पावर 2/3 का, x की पावर -2/5 का, और फिर दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो करें, पहले किससे स्टार्ट करते हैं, x की पावर 2/3 से। एक मैं आपको करके दिखा देता हूँ कंप्लीट। तो n यहाँ पे कितना है बच्चों, 9। p होती है फर्स्ट टर्म में जो x की पावर होती है ना, न्यूमिनेटर के अंदर होना चाहिए q, बट यहाँ पे देखो मिस्टेक होने के चांस होते हैं बच्चे से। ये -2/5 नहीं लिखना q को, क्या लिखना है, +2/5। ऐसा क्यों, क्योंकि ये x की पावर नेगेटिव है पॉजिटिव है इस बात से मतलब नहीं है, मतलब इस बात से है कि ये जो x है ना बच्चों, ये डिनोमिनेटर के अंदर होना चाहिए बस। फिर जो भी पावर होगी ना वो क्या कहलाएगी, q कहलाएगी। और m क्या होता है, x की जितनी पावर का आपको कोफिशिएंट निकालना है उस पावर को क्या बोलते हैं, m। तो r निकाल दो। r का फॉर्मूला क्या होता है, np माइनस m अपॉन p प्लस q। करें सोल्व, n और इनटू में p माइनस m अपॉन p प्लस क्यू, यानी कि 2/3 और प्लस में 2/5। इसको कर लो सिंप्लीफाई, तो ये कितना आ गया बच्चों, 3 3 2 6, 6 माइनस 2/3, और डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा आपका 15, एलसीएम ले लो, और ये कितना आएगा हमारा 5 10, और ये कितना आ गया 6, 16/3, और ये 16/15, यानी 15/16 5 आ गया, आर 5 आ गया। और इसी तरह से आप x की पावर -2/5 के लिए निकालोगे ना, तो बस फर्क कहाँ पे आएगा, m में फर्क आएगा। तो यहाँ से बच्चों आप r निकालोगे तो कितना आएगा आपका 6 आएगा। ठीक है, तो ये आप खुद सोल्व कर लेना। अगर यहाँ पे R5 आ गया तो इसका मतलब सिक्स्थ टर्म के अंदर कंटेन करेगी, सिक्स्थ टर्म कंटेन करेगी x की पावर 2/3 को। R यहाँ से 6 आ गया, इसका मतलब सेवन्थ टर्म कंटेन करेगी किसको, x की पावर -2/5 को। ठीक है, मैंने दोनों आपको निकाल के दिखा दिए, ये एक में सिक्स्थ टर्म और एक में सेवन्थ टर्म। तो बस अब तो क्वेश्चन आसान हो गया। हमारा आंसर क्या हो गया बताओ, फिर आंसर हो गया हमारा कोफिशिएंट ऑफ सिक्स्थ टर्म प्लस कोफिशिएंट ऑफ सेवन्थ टर्म, है ना। सिक्स और सेवन्थ टर्म के कोफिशिएंट को निकाल के और क्या कर दो, ऐड कर दो बस। सिक्स टर्म का कोफिशिएंट यानी कि 9c5, सिक्स टर्म कैसे निकालते हो, 9c5। फिर कांस्टेंट टर्म देखो, यहाँ पे कोफिशिएंट कितना 1 और यहाँ कितना 1/2। एक्स से आपको कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ मतलब है 1 और 1/2 से। अच्छा, इस 1 की पावर तो कितनी भी हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वैसे 9 - 5 होती है ना, और इसकी पावर 5 प्लस इसका कोफिशिएंट सेवन्थ टर्म का बच्चों 9c6, 1 की पावर से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, और 1/2 की पावर कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। बस इन दोनों को ऐड करके आंसर निकाल दो। 9c5 कितना होता है, 9c4 निकाल दूं मैं, 9 8 7 6, और नीचे 4 फैक्टोरियल, 8 6 जा 48, 2 पे कट गया, 9 2 जा 18 या 7 2 जा 14, 14 इंटू 9 126 आ गया। ठीक है, ये कैलकुलेशन है आपको करनी है, मैं करके दिखा देता हूँ फिर भी कंप्लीट। 9c6 क्या होता है, 9 8 7, 9c3 निकाल रहा हूँ मैं। ठीक है, 84 आ गया, ये 84, और ये 2 की पावर 6 कितना होता है, 64। अब चाहो तो आप इसको तो सेम रख लो, इसको भी 32 बना लो, 42/32। अब इनको ऐड कर लो, 32 और 32 एलसीएम सेम हो गए ना, तो ये कितना हो गया आपका 168/32। 4 पे काट दो या 8 पे काट दो, 8 4 जा 8 2 जा 8 1 जा, आंसर कितना आ गया 21/4। कैलकुलेशन है वो मैंने आपको करके दिखा दी, 21/4 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी कोफिशिएंट वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम, लेकिन इसके अंदर कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या कहता है, इफ द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 70, एक्सपेंशन देखो अब की बार बच्चों, पहले हमने बाइनोमियल सीखे है ना अभी तक, बट ये बाइनोमियल नहीं है, देखो कितनी सारी टर्म इसके अंदर है। बट इसको ध्यान से देखो, कभी भी एग्जाम में इतनी सारी टर्म प्लस के अंदर आ जाए ना, एडिशन के अंदर, तो आप समझ जाना ये क्या मिलेगी, 100% आपको जीपी मिलेगी, है ना। और ये है ना जीपी, देखो कैसे, एक्स की पावर तो एक एक बढ़ती जा रही है, एक्स की पावर तो बच्चों हर बार एक एक बढ़ती जा रही है, और 1 प्लस एक्स की पावर एक एक कम होती जा रही है ना। तो यानी कि ये क्या है बच्चों, एक जीपी है, इट इज ए जीपी विद कॉमन रेशियो। बता सकते हो कि कॉमन रेशियो, फर्स्ट टर्म तो ये है पूरी, है ना। कॉमन रेशियो क्या है, देखो एक्स की पावर एक एक बढ़ती जा रही है, मतलब एक्स से मल्टीप्लाई होता जा रहा है, और 1 प्लस एक्स की एक पावर कम हो रही है, यानी कि 1 प्लस एक्स से डिवाइड करना पड़ेगा, या ऐसे नहीं निकालना आता तो सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, वही तो कॉमन रेशियो होता है। मतलब इस पूरी टर्म को इस पूरी टर्म से डिवाइड कर दो, वही तो आएगा, है ना। तो और ये नंबर ऑफ टर्म कितनी है बताओ, देखो ध्यान से, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 4, और लास्ट में कितना है, एक्स की पावर 54। तो 2 3 4 और 54, तो 1 से स्टार्ट होता तो 54 होती, बट 2 से स्टार्ट होता, यानी कि ये टर्म कितनी है टोटल, 53 टर्म्स है ना। ध्यान रखना हर बात का, 53 टर्म्स है, फर्स्ट टर्म भी मेरे को पता लग गया, कॉमन रेशियो भी पता लग गया। तो बस अब मैं इनका क्या निकाल लेता हूँ, एक बार सम निकाल लेता हूँ। ठीक है, 53 टर्म है, एन कितना है बच्चों 53, फर्स्ट टर्म कितनी है बताओ, एक्स स्क्वेयर इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 98, और कॉमन रेशियो कितना है x अपॉन
1 प्लस एक्स, सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला जीपी के अंदर आप सभी जानते हो, a इंटू 1 माइनस आर रेज टू पावर n अपॉन 1 माइनस आर, या आर रेज टू पावर n माइनस 1 कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, दोनों का एक ही मतलब होता है। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करो, ए का मतलब बच्चों एक्स स्क्वेयर इंटू 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 98 हो गया, 1 माइनस आर रेज टू पावर n, आर कितना है देखो x बाई 1 प्लस एक्स इसकी पावर n। कैलकुलेशन से मैं कहता हूँ मैथमेटिक्स आपने सब्जेक्ट चूज कर ही लिया ना, आपको घबराना है ही नहीं, बस कैलकुलेशन से नहीं डरना, उसके बाद आपको बहुत आसान लगेगा मैथमेटिक्स, आपको फॉर्मूले कॉन्सेप्ट सारे मैं समझाता जाऊंगा। कैलकुलेशन से ये नहीं सोचना कि इतनी बड़ी कैलकुलेशन आ गई पेपर में कैसे करेंगे, पेपर में कैसे करोगे वो बात आपका सोचने का अभी काम नहीं है, अभी आप अभी की कैलकुलेशन सुधारो, अभी सुधर जाएगी तो पेपर के अंदर तो हो ही जाएगी, है ना। तो इसको सिंप्लीफाई करें, पहले इसको रफ में सिंप्लीफाई करके देख लो क्या आएगा, 1 अपॉन एक्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स एल्शियम लोगे 1 प्लस एक्स माइनस, यानी कि ये आएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा बच्चों, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, और ये ऊपर जाके 1 प्लस एक्स क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यानी कि इस 1 प्लस एक्स की पावर 98 और ये 199 लिख दूँ क्या, और इसको अलग अलग कर दो आप, इसको आप बच्चों एन कितना था 53 था ना, सॉरी एन को मैं क्या लिख देता हूँ 53 लिख दूँ, एन को कितना लिख देता हूँ 53, तो एन को यहाँ पे भी हम क्या लिख देते हैं 53 लिख देते हैं, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। अब इसको सोल्व कर देते हैं, देखो एक्स स्क्वेयर 1 प्लस एक्स की पावर 99 और ये एल्शियम ले लो 1 प्लस एक्स की पावर 53, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 53 और माइनस कितना आ जाएगा एक्स की पावर 53, ये हो गया। अब इसको नेक्स्ट पेज पे हम लेके जाते हैं, देखो ये तो कैंसिल कर दे, ये क्या कर दो आप एक्स स्क्वेयर और 99 में से 53 47 46 बच गया, यानी कि 1 प्लस एक्स की पावर कितना बच गया बच्चों 46, और अंदर इसके क्या बच गया 1 प्लस एक्स की पावर 53 और माइनस एक्स की पावर 53, है ना, यही बच गया। अब क्वेश्चन आसान हो गया, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, अंदर एक्स स्क्वेयर इंटू 1 प्लस एक्स की पावर कितनी हो जाएगी 99 और एक्स की पावर कितनी होगी 55 और 1 प्लस एक्स की पावर कितनी होगी बच्चों 46 होगी। समझ लो आप मेरी बात। अब आप मेरे को बताओ इसमें आपको क्या निकालना है, हमारे को निकालना है कोफिशिएंट, किसका कोफिशिएंट निकालना है बच्चों, एक्स की पावर 70 का। देखो ये रहा x की पावर 70, x की पावर 70 का कोफिशिएंट अपने को दे रखा है, ये कोफिशिएंट दे रखा है अपने को, है ना, ये वाला x की पावर 70 का कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 70, और हमारे को p प्लस q की एक पॉसिबल वैल्यू निकालनी है, निकाल देंगे। पहले हम निकालते हैं ना x की पावर 70 का कोफिशिएंट, आप बताओ मेरे को कैसे निकालोगे। यहाँ पे अगर आपको x की पावर 70 का कोफिशिएंट चाहिए, आप एक बात ध्यान से सुनना मेरी, 70 का कोफिशिएंट चाहिए बच्चों, ये x की पावर 2 तो पहले ही है ना, तो इस एक्सपेंशन में आपको क्या चाहिए, सिर्फ कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 68, क्योंकि 68 पावर अंदर है 2 बाहर है, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगी 70 हो जाएगी। यहाँ पे 55 ये है, तो यहाँ पे सिर्फ आपको कितना चाहिए, यहाँ पे बच्चों चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x की पावर सिर्फ 15, क्योंकि 15 और 55 मिलके क्या बन जाएगा 70, तो फिर क्या हो गया बताओ, x की पावर 68 का कोफिशिएंट, डायरेक्ट रूल होता है ना 99C68, रूल क्या होता है बच्चों, अगर 1 प्लस एक्स की, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्पेशल एक्सपेंशन है ना, अगर आपको इसमें निकालना हो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r, तो वो फॉर्मूला क्या होता है डायरेक्ट NCR, तो 68 का निकालना है तो क्या आएगा 99C68 माइनस 15 का निकालना है तो क्या आ जाएगा 46C15, ये अपना कोफिशिएंट आ गया। और ये क्वेश्चन में क्या दे रखा है देखो सेम है 99CP और 46CQ, ये क्या गिवन है बच्चों आपको 99CP माइनस दिस वन, ये क्वेश्चन में दे रखा है, इसका मतलब तो क्या हो गया P की वैल्यू कितनी है 68 और Q की वैल्यू कितनी है बच्चों 15, तो P प्लस Q कितना आ गया 68 प्लस 15 यानी 83 हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर हो गया, 83 ऑप्शन में है। अब एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि सर जब 83 आंसर आ गया तो इन्होंने ये क्यों लिखा ए पॉसिबल वैल्यू ऑफ P प्लस Q, भाई पॉसिबल का मतलब तो ये वैल्यू पॉसिबल है, इसका मतलब तो कोई और भी वैल्यू हो सकती है, हाँ मैं कहता हूँ बिल्कुल हो सकती है। क्यों हो सकती है वो देखो, यहाँ पे 68 को 99C68, 68 की जगह आपको पता है ना प्रॉपर्टी होती है, 68 को आप क्या लिखते हो 99 में से 68 माइनस करके लिख दो यानी कि 31, और 15 को क्या लिख दो आप 46 माइनस 15 यानी कि 31, तो ये भी हो सकता है, यानी कि P की वैल्यू क्या हो सकती है बच्चों 31 और Q की वैल्यू 31, तो P प्लस Q की वैल्यू 162 भी हो सकती है, ठीक है, ये भी पॉसिबल है। देखो क्या 62 आंसर में है क्या
62 आंसर में है क्या? नहीं है ना। तो इसलिए इसने क्या कहा था कि एक पॉसिबल कोई वैल्यू बताओ। हाँ ठीक है, ये भी हो सकती है कि हम इसको तो चेंज कर दें और इसको चेंज ना करें, है ना, ये 15 ही रखें। तो कई तरह की वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। हो सकता है हम 68 को चेंज कर दें, इसको ना करें, या इसको कर दें 68 को ना करें। तो पहली बार में ही हमारा बिना चेंज किए एक ही बार में आंसर आ गया 83, और वही ऑप्शन में था। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक हो गया।